वेलकम टू सीड एकेडमी गाइस। आज हम देखने वाले सर्वे का लेवलिंग टॉपिक। लेवलिंग यानी क्या कि लेवलिंग यानी जो भी आपके वर्टिकल मेजरमेंट है, जैसे कि ये ग्राउंड से लेके ये ग्राउंड तक कितना वर्टिकल हाई है, वर्टिकल डीप है, ये सब कुछ आप लेवलिंग से पता कर सकते। और लेवलिंग में आप ये पता कर सकते कि आपको कितना प्लानिंग करना पड़ेगा वहां पे लेके जाने के लिए, जो भी आपके कास्टिंग के लिए। तो ये सब कुछ चीजें जो है वो लेवलिंग से पता करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव और मेन लेवल यानी क्या है, ये हम सबसे पहले देखते हैं कि इट डील्स विद द मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन। इट डील्स विद द मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि दो जो प्लेन्स है, दो प्लेन्स का बीच का जो भी वर्टिकल यानी डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं कैसे गिनूंगा? लेवलिंग से गिनूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द आरएल। आरएल यानी क्या होगा? एक रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल, जो रिड्यूस लेवल एक ये नीचे के पॉइंट की रिड्यूस लेवल रहेगी, एक लेवल सपोज दैट इज 100 लेवल एंड दैट इज 100.3 लेवल। तो 0.3 दैट हाइट इट ये इसकी 0.3 हाइट है, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो दैट इज द रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी डाटम। जैसे मैंने अभी इसको डाटम को 100 पकड़ लिया, यानी एक 100 वैल्यू पकड़ ली, कोई भी एक वैल्यू गई, ऐसी कुछ 100 ही पकड़ना है, ऐसी कुछ नहीं है। आप 0 भी पकड़ सकते, 0 वैल्यू भी पकड़ सकते। 0 वैल्यू से आप हाइट गिन सकते। जैसे आपको पता है कि ग्राउंड लेवल जो रहता है, ग्राउंड लेवल के बाद आपका जो फर्स्ट फ्लोर का स्लैब रहता है वो जनरली थर्ड फ्लोर यानी 3 मीटर का रहता है, 10 फीट का रहता है। तो टॉप की लेवल क्या हो गई आपकी स्लैब की? वो 10 फीट हो गई, नथिंग बट 3 मीटर हो गई। ओके, ग्राउंड स्ट्रक्चर का जो भी ग्राउंड फ्लोर हो गया उसका। लेकिन वो कैसे? प्लिंथ से। ग्राउंड से अगर देखेंगे तो प्लिंथ टू ग्राउंड अगेन 0.6 मीटर रहता है, तो 0.6 मीटर आपको नीचे जाना पड़ेगा। यानी ग्राउंड से अगर मैं देख रहा हूँ, मेरा ग्राउंड अगर मैं डाटम पकड़ रहा हूँ तो 0.6 प्लिंथ रहेगा, और वहां से आपका 3 मीटर, आपका 0.6 प्लस 3 मीटर यानी आपका स्लैब लेवल तक रहेगा। दैट इज नथिंग बट 3.6। तो ये आप लेवल्स आपको पता रहने को ना कि लेवल्स क्या है। तो इस तरह के लेवल्स आप क्या करोगे कि एक आरएल आप गिनोगे। कैसे गिनोगे? यानी लेवलिंग से। तो टू डिटरमाइन द आरएल ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी डाटम, विथ रिस्पेक्ट टू एनी डाटम का। इसकी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि ये आपका एक एनी ग्राउंड है, ये ग्राउंड से आपका ये प्लिंथ है, ओके, एंड ये प्लिंथ से आपका ये पहला स्लैब है। तो मैं लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लेके जाऊंगा और ये स्लैब तक का लेवल मैं यहां से गिनूंगा, तो मेरा ये डाटम हो गया। फिर एनी डाटम यानी मैं बोल रहा हूँ एनी डाटम, तो मेरा ये डाटम हो गया अभी। तो यहां से लेके यहां तक अगर मैं कर रहा तो ये 0.6 माइनस में हो गया मेरा। अगर ये 0.6 है मेरा प्लिंथ से लेके ग्राउंड तक, ग्राउंड लेवल तक, और ये मेरा प्लिंथ है और ये मेरा स्लैब है। तो एनी डाटम यानी ये एक डाटम लाइन है, ये आपकी एक डाटम लाइन मैंने पकड़ ली है। अगर मैं ये डाटम पकड़ता तो ये प्लस 0.6 रहेगा, और यहां से यहां तक अगर ये 3 मीटर है तो ये 3.6 मीटर रहेगा, अगर ये डाटम पकड़ा तो। लेकिन अभी मैंने डाटम कौन सा पकड़ा? ये डाटम पकड़ा है, इसलिए ये कितना है? 3 मीटर है गाइस। ओके, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप डिटरमाइन आरएल आप निकाल सकते हैं। अगर मैंने 0 आरएल लिया तो, अगर 100 लिया तो 100 रहेगा, ये 103 रहेगा, और ये माइनस 0.6 हो जाएगा, यानी 99.4 हो जाएगा, 99.4। ओके, 0.6 माइनस कर देंगे ना गाइस, तो 99.4 हो जाएगा अगर 100 मैंने पकड़ा तो आपकी इच्छा है, आपको 100 लेना है आप 100 लो, नहीं लेना है मत लो। ओके, टू फिक्स और द मार्क द लोकेशन ऑफ प्रपोज स्ट्रक्चर। जैसे ये प्रपोज स्ट्रक्चर है, प्रपोज किया है मैंने, तो उसका जो भी पॉइंट है वो पॉइंट मुझे अगर फिक्स करना है। सपोज मेरे एक रोड है, रोड से मेरा जो भी स्ट्रक्चर मैंने प्रपोज किया है वो कितना डीप है या फिर कितना हाई है, वो सब कुछ मुझे अगर जानना है तो मैं लेवलिंग करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? लेवलिंग करूंगा। टू प्रपोज स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू नोन वैल्यू, विद रिस्पेक्ट टू नोन वैल्यू। नोन वैल्यू यानी क्या कि मैं एक नोन वैल्यू पकड़ लेता कि ये मेरा एक रोड है, वो रोड से मेरा एटलीस्ट मेरा जो भी स्ट्रक्चर है वो एक तो डिप में होगा। अगर डिप में कब होना मुझे? जब मैं अगर वाटर स्टोर वगैरह कर रहा हूँ तो डिप में होना। अगर मुझे रेसिडेंशियल के लिए यूज में होना तो मैं उसको हाई लूंगा, रोड से थोड़ा हाई लूंगा। ओके, वाई?
क्यों हाई लूंगा मैं एक्सेसिबिलिटी उसकी, बिकॉज ऑफ मेरे घर में अगर बारिश का पानी वगैरह नहीं आने को होना एंड ऑल द थिंग्स के, इसके वजह से मैं थोड़ा ऊपर करूंगा। अब और फ्यूचर में अगर रोड बनते हैं वहाँ पे, तो इसलिए मैं रोड से मेरा जो हाउस है मैं ऊपर रखूंगा। हाउस हो गया, मॉल हो गया, एनी स्ट्रक्चर हो गया, सिर्फ और सिर्फ हाउसेस के बारे में बात नहीं आएगी, एनी स्ट्रक्चर के बारे में। और सर्वे बोला गया तो जो भी मेगा स्ट्रक्चर्स आते हैं उसमें सबसे पहले आपको सर्वे करना पड़ता है। और सर्वे में क्या करना पड़ता है? लेवलिंग करना पड़ता। ओके, लेवलिंग करना पड़ता। तो ये हो गया इसका मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव गाइस, दो ऑब्जेक्टिव, टू डिटरमाइन द आरएल of at a point with respect to any datum, to fix or to mark the location of proposed structure, that is a proposed structure, just like a proposed structure। proposed structure यानी एक बनाने वाला, अपन जो बनाने वाले हैं उसके पहले उसका लेवल पता चल जाए तो बेटर रहेगा। कितना फिल करना है, कितना आपको कट करना है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा, जैसे कि कटिंग एंड फिलिंग हम रोड में करते हैं उस तरह। Okay, with respect to known value, with respect to known value. Next it is application guys. What are the applications? Applications क्या है? To prepare the contour map, मैंने अभी थोड़ी देर बोला कि आपको कितना कट करना है, कितना ये करना है, तो वो कैसे पता चलेगा आपको कि हिल वैली कितना है। वैली होगा तो आपको फिल करना पड़ेगा, हिल होगा तो आपको कट करना पड़ेगा, या फिर आप टनल बना दोगे। ओके, तो ये सब चीजें आपको कैसे कंटूर से पता चल जाएंगी। टू प्रिपेयर द टोपोग्राफिकल मैप, कि गाइस टोपोग्राफी क्या है, ये एरिया की अगर मुझे ये एरिया देखना है, ये प्लेन टेरेन में आ रहा है, हिली टेरेन में आ रहा है, कौन से टेरेन में आ रहा है, ये अगर आपको पता करना है तो आप क्या करोगे? टोपोग्राफिकल सर्वे करोगे, टोपोग्राफिकल लेवलिंग करोगे आप। तो टोपोग्राफिकल लेवलिंग कैसी करोगे आपके, आप पहले देखोगे कि ये पार्ट से कितना ऊंचा है, कितना डीप है, तभी आपको पता चलेगा कि ये प्लेन टेरेन में आ रहा है या फिर हिली टेरेन में आ रहा है, कौन से टेरेन में आ रहा है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप लेवल्स लोगे विद रिस्पेक्ट टू द एनी ग्राउंड्स। ओके, तो अभी आपको टोपोग्राफिकल। देन नेक्स्ट, टू प्रिपेयर द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, टू प्रिपेयर द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस यानी क्या कि आपको कि रोड बनाना है, तो रोड पे इधर साइड कितना लेवल्स है, कितना अप डीप है, ये आपको पता रहने को ना। तो और यानी यहाँ पे 0 है, यहाँ से फिर मैं 1 किलोमीटर के लिए आ रहा, तो यहाँ पे 0 पे मेरा 100 रीडिंग है, 1 किलोमीटर पे मेरा डाउन रीडिंग है, तो मुझे फिल करना पड़ेगा, अप रीडिंग है तो मुझे कट करना पड़ेगा, या फिर वो एक ग्रेडियंट आपको मिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप सर्वे करोगे। ओके, सर्वे में क्या करोगे? लेवलिंग करोगे। ओके, तो क्रॉस सेक्शनल एंड क्रॉस सेक्शनल भी, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया अलोंग द लाइन 0 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर। अब ये 0 किलोमीटर 1 किलोमीटर में मेरा रोड अगर वाइड है 7.5 मीटर का, यानी 2 लेन वाला मेरा रोड है, तो 2 लेन वाला रोड में मेरा जो है वो भी मुझे देखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी मुझे एज रोड से एक सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। तो वो क्रॉस सेक्शनल भी मैं लेवलिंग करूंगा, लेवलिंग से मुझे क्रॉस सेक्शनल भी मैं ये बना सकता है, ड्रॉ कर सकता, क्रॉस सेक्शन मैप भी मैं ड्रॉ कर सकता। प्रॉपर्टीज लाइक रोड, चैनल यानी कैनल आपको बनाना है, कैनल लाई करना है आपको, डैम से लेके आपकी इरिगेशन तक। तो आपको लेवल पता रहने को ना, कि अगर ऊपर होगा तो गाइस जाएगा का पानी नहीं जाएगा, नीचे होगा तो ही जाएगा। तो नीचे होने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कितना एक्सकैवेशन करना है या फिर कितना फिलिंग करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको लेवलिंग करना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं कि आपको सबसे पहले लेवलिंग करना पड़ेगा। ओके, टू आइडेंटिफाई सेंटर लाइन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लाइक ब्रिज, पावर लाइन और एक्सेट्रा बाय कंडक्टिंग प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग करने से आप सेंटर लाइन कर सकते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग ब्रिजेस वगैरह है उसका। ओके, प्रोफाइल लेवलिंग क्या होता है सामने देखेंगे अपन। ओके, प्रोफाइल लेवलिंग। द नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, व्हाट आर द लेवल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। लेवल सरफेस क्या है? तो लेवल सरफेस यानी क्या है कि अपना जो भी अर्थ है, अर्थ का, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, ये जो है मेरा ये अर्थ का शेप है, तो अर्थ का जो भी प्लेन रहेगा दैट आर द लेवल सरफेस। वो आपका एक लेवल सरफेस है। आप बोलोगे सर लेवल सरफेस कर्व में कैसे क्या दिख रहा? ओरिजिनली अर्थ इज कर्व, अर्थ आपका क्या है? कर्व में है, लेकिन वो कौन से इसमें लेते हैं, कौन से सर्वे में लेते हैं? एंगुलर सर्वे में लेते हैं। ओके, एंगुलर सर्वे में लेते हैं, जियोडेटिक सर्वे, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। तो 2 सर्वे है गाइस। ओके, 2 सर्वे है। एंगुलर सर्वे काय में लेते हैं गाइस? कंपास। आप हॉरिजॉन्टल एंगल वगैरह आप गिनते ना, हॉरिजॉन्टल एंगल वगैरह आप गिनते, तो हॉरिजॉन्टल एंगल यानी यार एंगुलर सर्वे नहीं है। कौन से मेन सर्वे है? 2 सर्वे, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे कब करेंगे हम? जब आपका एरिया कितना बड़ा होने को ना, 250
किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर रहा, अगर 18.5 किलोमीटर के ऊपर अगर लेंथ रहा, तो मैं जियोडेटिक सर्वे करूंगा। तो जियोडेटिक सर्वे में आपको कर्वेचर ऑफ द अर्थ ये करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप अगर ऊपर से देखोगे, सी को देखोगे, तो आपको एक अच्छे से कर्व दिखता, ओके, कर्व दिखता, तो वहां पे आपको कर्वेचर पता चलता है एक्चुअली कि कर्वेचर है करके सी में, क्योंकि वहां पे पूरा प्लेन रहता, तो आपको कर्वेचर इजीली पता चलता, ओके। लेकिन अगर आप प्लेन टेरेन में आ जाओ, तो प्लेन टेरेन में आपको कब पता चलेगा, जब आप रेगिस्तान में जाओगे तब आपको पता चलेगा, वो भी पता चलेगा या फिर नहीं पता चलेगा। लेकिन मैक्सिममली अगर आपको जानना है कि कर्व यानी आपको देखना है, विजुअलाइज करना है, तो आप जो भी वीडियोस है आपके सी के, तो वो सी के वीडियोस देख सकते हैं। तो लेवल ग्राउंड आपका एक कर्व में रहेगा, तो दैट आर द लेवल ग्राउंड, दिस इज लेवल ग्राउंड। अब लेवल के ग्राउंड के टेंजेंट में मैंने अगर एक लाइन बना दी, लेवल ग्राउंड को टेंजेंट, लेवल ग्राउंड को टेंजेंट, ये भी लेवल ग्राउंड, ये भी लेवल ग्राउंड, टेंजेंट मैंने बना दी, तो वो मेरा क्या हो गया गाइस, वो मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। और लेवल ग्राउंड को परपेंडिकुलर अगर बना दिया, तो वो हो गया मेरा वर्टिकल प्लेन, वो हो गया मेरा वर्टिकल प्लेन, ओके। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इट इज अ कर्व सरफेस नॉर्मल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नॉर्मल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, स्टील स्टैगर्ड वाटर इन टैंक। आप टैंक में देखोगे तो आपको एक लेवल दिखेंगी वाटर की, तो दैट इज नथिंग बट अ लेवल सरफेस। अपन वाटर लेवल ही यूज करते गाइस, जब आपको कास्टिंग करना पड़ता ब्रिक वर्क, तो अब आप वाटर लेवल ही यूज करते, तो इसीलिए वो लेवल सरफेस बोला जाता है, ओके। स्टील स्टैगर्ड वाटर इन टैंक, ओके, स्टैगर्ड वाटर या फिर स्टील वाटर, टैंक में भी बोल सकते हैं आप, और आप यहाँ पे भी लेक में भी बोल सकते हैं, अगर लेक का बड़ा आपको देखना है तो, ओके। लेक हो गया, डैम होगा, वहां पे वहां पे भी आप बोल सकते हैं। देन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन टेंजेंट टू द लेवल सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस को तो परपेंडिकुलर ही रहेगा गाइस, ओके। नेक्स्ट वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन इट इज द डायरेक्शन ऑफ शोविंग द प्लम बॉब। प्लम बॉब जब आप छोड़ोगे नीचे, ट्राइपॉड को नीचे, तो वो जो आपको दिखाएगा दैट इज अ वर्टिकल प्लेन, क्योंकि वो नीचे ग्रेविटी के थ्रू रहेगा आपका, ओके। प्लम बॉब व्हेन इट रिलीज, दैट इज वर्टिकल प्लेन। देन नेक्स्ट इट इज डाटम, नेक्स्ट इट इज डाटम। अब डाटम यानी क्या, कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डाटम, टेम्परेरी डाटम बताया कि ये डाटा मैंने एक लेवल में ले लूंगा। डाटम इट इज अ टेम्परेरी लेवल सरफेस टू विच एलिवेशन आर रेफर्ड, एलिवेशन आर रेफर्ड, यानी एक रेफर्ड मैं पकड़ रहा एलिवेशन। अगर मैं ग्राउंड लेवल से पकड़ना चाहता हूं तो मैं ग्राउंड लेवल से पकड़ूंगा, अगर मैं प्लिंथ लेवल से पकड़ना चाहता हूं तो मैं प्लिंथ लेवल से पकड़ूंगा। इट्स डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं कहां से पकड़ना चाहता हूं। और आपको परमानेंट डाटम अगर देखिए तो आप वहां से भी कर सकते हैं, परमानेंट डाटम पॉइंट से आप एक ले सकते हैं, यानी परमानेंट डाटम पॉइंट है ना, परमानेंट डाटम पॉइंट है एक परमानेंट रिड्यूस लेवल आपको देखे रहेंगी, जो मीन सी लेवल से रहेंगी। आप व्हाट इज मीन सी लेवल, इसके ऊपर भी आता है मीन सी लेवल। मीन सी लेवल इट इज एन एवरेज हाइट ऑफ सी, एवरेज हाइट ऑफ सी कैसी है, एवरेज हाइट ऑफ सी गाइस, और एवरेज हाइट ऑफ सी फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ टाइड्स, ऑल स्टेजेस ऑफ टाइड्स। कितने ईयर्स के लिए, 19 ईयर्स, 19 साल, 19 साल के जो भी रहेगा, कैलकुलेटर ऑफ 19 ईयर्स, कैलकुलेटेड ऑफ 19 ईयर्स, 19 ईयर्स के जो भी एवरेज टाइड्स है ऑल स्टेजेस के, वो जो हाइट रहेंगी दैट हाइट इज नथिंग बट अ मीन सी लेवल। इट इज इंपॉर्टेंट, यस इट इज इंपॉर्टेंट गाइस। सो पहले कराची था अंग्रेजों के जमाने में, अभी अपना बॉम्बे में है। बॉम्बे में कहां पे है, आपके एयरपोर्ट पे है। कौन से एयरपोर्ट पे, बॉम्बे एयरपोर्ट, ओके। शिफ्टेड कब हुआ, शिफ्टेड कब हुआ, 1982 में हुआ। मीन सी लेवल कराची से इंडिया शिफ्टेड हुआ 1982, ओके। और मीन सी लेवल हर कितने ईयर्स में गिनते, तो 19 ईयर्स में गिनते, 19 ईयर्स में गिनते। और दैट इज द एवरेज हाइट ऑफ टाइड्स इन ऑल द स्टेजेस, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके गाइस। सामने देखते हैं नाउ। सिक्स्थ पॉइंट है गाइस, बेंचमार्क। बेंचमार्क यानी इट इज अ परमानेंट पॉइंट रेफरेंस to which elevation are referred, reference to which elevation are referred with respect to some
डाटम, यानी एक डाटम ले लेंगे, एक डाटम से हम एक बेंचमार्क ले लेंगे। जैसे कि आपका परमानेंट बेंचमार्क ये एमएसएल से हम ले लेंगे। एमएसएल से एक परमानेंट बेंचमार्क रहेगा। परमानेंट बेंचमार्क यानी एक स्टेशन रहेगा कि वो स्टेशन से मैं पूरे का पूरा लेवलिंग लूंगा परमानेंट बेंचमार्क पकड़ के, यानी वहां से वो मीन सी लेवल से यहाँ तक लाया जाएगा। यानी मीन सी लेवल से कहाँ तक, एक मीन सी लेवल से एक सिटी तक लाया जाएगा फ्लाई लेवलिंग करते 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 करते, और वहां पे वो एक परमानेंट बेंचमार्क सेट होगा। ओके, तो परमानेंट बेंचमार्क established by with respect to mean sea level। टेम्पररी बेंचमार्क ये परमानेंट बेंचमार्क से भी ले सकते हैं और मीन सी लेवल से भी ले सकते हैं। देन जीटीएस बेंचमार्क, देन नेक्स्ट इट इज आर्बिटरी बेंचमार्क, ABM, दैट इज नथिंग बट आर्बिटरी बेंचमार्क। तो these are the benchmarks। देन बेंचमार्क के बाद मेथड ऑफ लेवलिंग गाइस। सो व्हाट आर द मेथड ऑफ लेवलिंग? मेथड ऑफ लेवलिंग इज नथिंग बट बैरोमेट्रिक लेवलिंग। बैरोमेट्रिक लेवलिंग में सबसे पहला बैरोमीटर एंड देन हाइस्पोमीटर, that is reading, hysphometer reading is more precise, यानी सबसे ज्यादा प्रिसाइज लेवलिंग रहेगी। देन ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग एंड देन स्पिरिट लेवल लेवलिंग। यानी स्पिरिट लेवलिंग यानी क्या होगा कि वो डायरेक्टली जो भी स्पिरिट लेवल आपके इस पे रहता है गाइस, आपके ट्राइपॉड स्टैंड पे रहता है, कोई भी ट्राइपॉड स्टैंड पे आप देखोगे तो एक स्पिरिट लेवल रहेगा, तो दैट इज डायरेक्ट लेवलिंग, उसको अपन बोल देंगे डायरेक्ट लेवलिंग। ओके, सो दिस आर द मेथड ऑफ लेवलिंग, दिस आर द बेंचमार्क। तो ये एक बेसिक हो गया लेवलिंग के बारे में। अभी हम सामने इसके इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे और टाइप ऑफ लेवलिंग्स देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वाले आने वाले चैप्टर्स यानी आने वाले अपने वीडियोस में गाइस। सो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो गाइस। थैंक यू गाइस।